हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक कोडिंग हीरोज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उप्स कंसेप्ट। जावा में उप्स कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उप्स कंसेप्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। उप्स कंसेप्ट में क्या क्या होता है और उप्स कंसेप्ट के अलावा हम लोग समझेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को डेप्थ में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल इंटरव्यूअर आपको कभी कभी आपको पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करने बोलेगा और वो प्रोग्रामेटिकली आपको बोलेगा कि आपको समझाना है किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को हम लोग समझेंगे। उस प्रोग्राम से किस तरह हम लोग सही तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग एसओपी और उप्स में डिफरेंस देखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग क्यों उप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे बहुत सारे जावा के फीचर, उस कॉन्सेप्ट के फीचर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and with me. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन जो है उप्स कंसेप्ट, उप्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो उप्स जो है उप्स में मेन क्लास होता है और ऑब्जेक्ट्स होता है। तो क्लास इज ए इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, टेम्पलेट। एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। So that encapsulate data and provides method to interact with the data. तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, तो आपने देखा होगा हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम आगे इनकैप्सुलेट करते हैं डेटा और उसको प्रोवाइड करते हैं दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, दो इंटरफेस था, सेम मेथड था, उसको हम कैसे कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, एक क्लास, उस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक न्यू क्लास का और उसको उस मेथड के साथ कॉल कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड से कॉल कर दिया, मेथड को कॉल कर दिया। तो ये हमारा जो है एक तरह से हमारा इनकैप्सुलेट किया, हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम हमारा दूसरे से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। इनकैप्सुलेट में क्या होता है कि अंदर की डिटेल को हम हाइड करते हैं एंड प्रोवाइड पब्लिक इंटरेक्शन टू पब्लिक इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम डेटा को हाइड करके रखते हैं इनकैप्सुलेशन में, ठीक है, और इनहेरिटेंस में क्या होता है? इनहेरिटेंस अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस क्या करता है? अलाउज द क्रिएशन ऑफ न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लासेस। सो पेरेंट का फीचर जो है वो चाइल्ड में आता है। तो इज, यहाँ पर हम लोग इज ए रिलेशनशिप यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेक एनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ले सकता है। तो इसका मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे फॉर्म में। ठीक है, इट कैन बी अचीव थ्रू द मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग मेथड के द्वारा इसे अचीव कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? ओवरलोडिंग अलाउ मल्टीपल मेथड विद सेम नेम। और ओवरराइडिंग क्या होता है? different implementation of a method inherited from a subclass. So overloading क्या होता है? Multiple method with same name. Overloading multiple method with same name. ठीक है, मेथड हमारा मल्टीपल होगा बट जो पैरामीटर होगा वो हमारा डिफरेंट होगा। आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो। दो, जैसे आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें आपने किसी में दो फंक्शन पास किया, 2 पैरामीटर पास किए, 3 पैरामीटर पास किए। तो इस तरह से आप ओवरलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, वाइल मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है? डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम ए सुपर क्लास। सुपर क्लास से दूसरे जो है इंप्लीमेंटेशन
मेथड को इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा। ओवरलोडिंग में क्या होगा, मल्टीपल मेथड को अलाउ करेगा विद सेम नेम बट पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और ओवरराइडिंग में क्या होगा, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम ए सब क्लास से डिफरेंट है। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पिछले कुछ प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम से आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। करेक्ट, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को आप एक एग्जांपल के रूप में बताओ कि कैसे आपने एग्जांपल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सो तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लासेस टू बी क्रिएटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए मेन सुपर इन इंटरफेस। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या अलाउ करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी क्रिएटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास और इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने एक सुपर क्लास इंप्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, सुपर क्लास हमारा जो है वो शेप है। ठीक है, शेप के अंदर हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया, एब्स्ट्रैक्ट ड्रॉ। ठीक है, उसके बाद एक सुपर क्लास, उसका एक सब क्लास लिया। सब क्लास मतलब हमने जो क्लास लिया उसको एक्सटेंड कर, वो उसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सुपर क्लास बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, मतलब कि सेम मेथड आप देख रहे हो ड्रॉ, तो यहाँ भी ड्रॉ है। ठीक है, हमने ओवरराइड करके ड्रॉइंग है सर्किल, एक सर्किल प्रिंट कर दिया। फिर एक रेक्टेंगल क्लास को एक्सटेंड किया हम लोगों ने, शेप को एक्सटेंड कर दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ भी ओवरराइड किया, यहाँ भी देख सकते हो आप। जो हमारा मेन मेथड था, ये जो आप ड्रॉ देख रहे हो, इसको ओवरराइड करके यहाँ पे हमने ड्रॉ प्रिंट किया। फिर रेक्टेंगल क्लास को यहाँ पे फिर ट्रायंगल लिया, फिर इसने ओवरराइड किया। तो अब एक मेन पब्लिक क्लास है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पब्लिक वॉइड में क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने क्या किया, सर्किल रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने यहाँ कॉल कर दिया और ड्रॉ। तो ये हमने क्या किया, हमने देखो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर क्या है कि इसमें ड्रॉ मेथड यूज करके हमने इसको सर्किल को कॉल कर लिया। सर्किल जो हमारा कॉल, हम जब इसको कॉल करेंगे, ड्रॉ मेथड को कॉल करेंगे, ड्रॉ सर्किल डॉट ड्रॉ, तो सर्किल डॉट ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल को कॉल करेगा। और रेक्टेंगल के मेथड को कॉल करेगा तो हमारा रेक्टेंगल में क्या है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे जो सुपर, हमने क्या किया, एक सुपर क्लास शेप नाम का सुपर क्लास लिया। ठीक है, और उसको उसके 3 सब क्लास हमने बनाए। सब क्लास के शेप के 3 सब क्लास है, सर्किल रेक्टेंगल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर्किल रेक्टेंगल और ट्रायंगल, जो कि शेप को एक्सटेंड करते हैं एंड प्रोवाइड देयर बिहेवियर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रॉ, और सबके पास एक अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन ड्रॉ है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में सुपर क्लास, वी हैव ए सुपर क्लास विद शेप ड्रॉ। ठीक है, इस मेथड में क्या, वी क्रिएट डिफरेंट सब क्लासेस एंड असाइन देम टू ए शेप रेफरेंस वेरिएबल सर्किल। हमने क्या किया यहाँ मेन मेथड, और फिर हमने क्या किया, अपना मेन मेथड क्रिएट किया। ठीक है, और हमने क्या किया, वी क्रिएट, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिफरेंट सब क्लास का, असाइन देम, और उसको असाइन कर दिया रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने एक शेप नाम का क्लास लिया था। शेप क्लास को हमने हमने क्या किया, सब क्लास बनाया उसका। सब क्लास मतलब हमने उसको उसका एक्सटेंड किया। ठीक है, और हमने क्या किया, उसके उसके पास में जो सबके पास एक ड्रॉ मेथड है, तो हमने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट, एक मेन फंक्शन जो हमने मेन मेथड जो हमने बनाया उसके अंदर हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जितने भी सब क्लास हमने क्रिएट किए थे सबका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसमें क्या, असाइन देम रेफरेंस सर्किल सेम एंड असाइन देम ए शेप रेफरेंस वेरिएबल, और उसमें रेफरेंस वेरिएबल हमने रेफरेंस वेरिएबल
हमने असाइन कर दिया। डिस्पाइट वेरिएबल ऑफ टाइप शेप दे कुड, ठीक है, तो हमने सारे में अपने देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्कल, सर्कल डॉट ड्रॉ मेथड, रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ मेथड, ट्रायंगुलर डॉट ड्रॉ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये एक पॉलीमॉर्फिज्म भी है। हमने क्या कि एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि हमने एक क्लास लिया, उसको हमने एक शेप क्लास को हमने कितने फॉर्म में एक्सटेंड किया, एक हमारा हो गया ट्रायंगल, एक हमारा रेक्टेंगल, एक हमारा हो गया एक ट्रायंगल, एक सब ट्रायंगल और एक सर्कल। हमारा तीन मेथड, हमने तीन क्लास हमने क्रिएट किया, तीन तीन सब क्लास क्रिएट किया और सब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे मेन मेथड शेप को। देखो सारे में शेप मेथड है। तो इससे क्या समझ में आया हमको, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है गाइस, और उसको हम लोग रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको मेन मेथड में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, आपको अगर प्रॉब्लम है इस वीडियो में, आपको समझ में आने प्रॉब्लम, मैं तो जो भी कोड है मैं इसको कमेंट में डाल दूंगा, आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। दिस कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म हमने समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक्सिस्ट कर सकता है। हमने क्या देखा, एक शेप था वो सर्कल, और वो सर्कल था उसको हमने सर्कल में एक्सटेंड किया, वो सर्कल में था। फिर वो रेक्टेंगल में भी देखा हमने उसको, और हमने उसको क्या किया, हमने उसको मेन क्लास में कॉल कर लिया अपने मेन क्लास में। तो हमने क्या किया, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सर्कल का, सर्कल न्यू ऑब्जेक्ट, और उसको उस सर्कल को हमने डॉट ड्रॉ जो मेन मेथड है वेरिएबल को उसमें हमने कॉल कर लिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फॉर द पर्सपेक्टिव। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल, आप शेप का एग्जांपल ले सकते हो और उसको बता सकते हो मेथड इंटरव्यूअर को कि किस तरह से आप आपने एक शेप लिया, शेप को तीन तीन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोगों ने अपने मेन मेथड, हमने एक मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उसको रेफरेंस वेरिएबल उसको मेन मेथड का ड्रॉ मेथड को यूज करके हमने कॉल कर लिया अपने उसके सब क्लास के मेन मेथड से, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पॉलीमॉर्फिज्म जो है अलाउ करता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास और इंटरफेस। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म को समझ लिया है, और हम अब आप समझेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो जैसा कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एसेंशियल फीचर और बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग हाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग हाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस एंड इंटरफेस आर यूज्ड टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट टाइप, दे कैन बी एक्सटेंड, ठीक है। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो तो पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद जावा में होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो इसके बारे में है, हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम आपको समझाएंगे किस तरह से प्रोग्राम लिख के हम बिहेवियर को समझाएंगे कि किस तरह से काम होता है जावा में, किस तरह से जावा में चीज़ें आप हाइड कर सकते हो पब्लिक प्राइवेट के यूज करके, आप विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो ऑफ क्लासेस, मेथड एंड वेरिएबल, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काफ़ी सारे अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन जावा, कोर जावा एंड माइक्रो सर्विसेज। जल्दी जल्दी ही मैं माइक्रो सर्विसेज के ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ दोस्तों। सो स्टे ट्यून एंड लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।